तो अभी हम पहुंच चुके हैं रक्तदान शिविर के पास। आप देख सकते होंगे यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान शिविर का आयोजन 6 सितंबर 2023। पीछे आप बोर्ड देख सकते होंगे। संत रामपाल जी महाराज के 73 अवतरण दिवस पे यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये रक्तदान शिविर का कैंप है और यहाँ पे कैसी क्या तैयारी चल रही है यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आपको ये दिखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे ये बेड्स हैं और यहाँ पे ये काफी सेवादार हैं और यहाँ पे ये बेड्स उन मरीजों के लिए लगाए गए हैं जो यहाँ पे रक्तदान करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे गर्मी भी है, गर्मी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते होंगे पंखे की भी सुविधा है, साथ में यहाँ पे ठंडक के लिए कूलर की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इसी के साथ साथ आप पीछे की तरफ देख सकते होंगे, अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है। यहाँ पे ये बड़ी सी यहाँ पे टेबल लगा रखी है और यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की यहाँ पे टीम यहाँ पे बैठेगी। और यहाँ पे आपको एक अद्भुत चीज और दिखा दूं, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के जो मुख्य उद्देश्य हैं, उन मुख्य उद्देश्य के बारे में हम आपको यहाँ पे बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य है विश्व को सत्य भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। दूसरा है युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। फिर इसके बाद समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, भ्रष्टाचार को भी खत्म करना। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो मुख्य उद्देश्य हैं, जो समाज को एक स्वच्छ बना सकते हैं, वो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य हमने अभी आपको दिखाए हैं। तो अभी हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते होंगे यहाँ पे काफी सेवादार हैं, जो यंगस्टर्स हैं और जो सेवा करने में तत्पर यहाँ पे लगे हुए हैं। एक भाई साहब मिले हैं, इनसे पूछते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? हरिओम। हरिओम जी, आज जो यहाँ पे समागम हो रहा है और समागम में यहाँ पे जो रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है और आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं या रक्तदान आप भी करना चाहते हैं? रक्तदान करना चाहते हैं हम। तो आप ये बताइए, जैसे कि आम तौर में देखा जाता है अस्पताल में, जब कोई मरीज अस्पताल में होता है, गंभीर हालत में होता है, तब उसे रक्त की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे मामले में हमने कई युवाओं को देखा है जो आगे ना बढ़ करके पीछे हो जाते हैं। तो आपको ऐसी प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई आपको? हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की दया से ये हमें तत्व ज्ञान के आधार से ये पता चला है कि रक्तदान एक ऐसा दान है जो जरूरतमंद को समय पे मिल जाए तो उसकी रुकी हुई सांसें या जो शरीर छोड़ रहा हो उसको रक्त मिल जाए तो उसको एक नया जीवन मिल जाता है। तो परमात्मा जो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, उनका ही आशीर्वाद है और उनका ही ये तत्व ज्ञान है। उनका उद्देश्य है इस समाज में शांति स्थापित करना और सत्य भक्ति प्रदान करना। तो यहाँ पे हरिओम जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। रक्तदान वाकई में अगर एक बात करी जाए तो बहुत ही पुण्य का काम होता है। यहीं पे दूसरे शख्स एक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत दास है। अजीत दास जी, आप कहाँ से हो? मैं जिला संभल का, यूपी का रहने वाला हूँ। तो संभल से यहाँ पे शामली की दूरी क्या होगी, कितने किलोमीटर का रास्ता होगा? समथिंग 190 किलोमीटर, समथिंग 200 किलोमीटर मान के चलेगा। तो 200 किलोमीटर की दूरी से आज आप यहाँ पे सेवा करने आए हो या रक्तदान आप भी करने आए हो? रक्तदान भी करने आए हैं, सेवा करने भी आए, रक्तदान भी करने आए हैं। तो सर ये भी बताइए, जैसे आप भी यंगस्टर हैं और काफी लोग पीछे भी हट जाते हैं, अभी एक भाई साहब से भी जानकारी ली थी, तो आपको भी जो प्रेरणा है वो कैसे क्या प्राप्त हुई है, या आप पहली बार संत समागम में आने में ही आप रक्तदान कर रहे हो या इससे पहले भी आप कर चुके हो? इससे पहले हम कर चुके हैं मालिक की दया से, क्योंकि संत रामपाल जी ने हमें ऐसा तत्व ज्ञान दिया है जो मानवता की जो इंसानियत उन्होंने जगाई है, उस इंसानियत के हिसाब से ही हम जो गुरु जी के आदेशानुसार रक्तदान करते हैं। और ये एक महादान है और जिससे जो गरीब लोग होते हैं उनकी जरूरतमंदों के लिए पूरी होती है और उनकी जान बचाई जाती है। तो इसलिए इसी उद्देश्य से परमात्मा की दया से हम रक्तदान करते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब से भी जानकारी जो प्राप्त हुई है, रक्तदान जो शिविर यहाँ पे लग रहा है वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से प्रभावित होकर के यहाँ पे आपको युवा देखने को मिल रहे होंगे जो रक्तदान यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और सज्जन यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनसे भी पूछते हैं, इनसे भी जानते हैं। सर नमस्कार जी। सर जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप दास है। कुलदीप जी, जो आज यहाँ पे रक्तदान शिविर लगा है,
तो इस रक्तदान शिविर में आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं या यहाँ पे रक्तदान करने के लिए आए, कि एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, मेरी तो सेवा है यहाँ पे, और एक्चुअली हमारा यहाँ पे सोशल मीडिया का भी सेवा रहती है, तो सोशल मीडिया कैंप भी साइड में लगा हुआ है, तो मैं इधर आया था, देख रहा था यहाँ पे व्यवस्था चल रही है ब्लड डोनेशन। तो क्या आप रक्तदान करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? क्योंकि आप यंग हैं इसलिए मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा। एक्चुअली वो लिस्टेड हो चुकी है, मैं अभी यही बात कर रहा था कि मेरा भी हो सकता है, बट वो नहीं हो सकता अभी क्योंकि लिस्ट काफी लंबी है। तो लगभग यहाँ पे कितनी संख्या में रक्तदान यहाँ पे हो रहे हैं? अब मेरे हिसाब से 100 से ऊपर काउंटिंग चली गई है। तो ये जो संख्या कुलदीप जी ने बताई है 100 से ऊपर रक्तदान हो रहे हैं। 100 लोग बहुत होते हैं यहाँ पे, आमतौर में आदमी 1-2 नहीं आते, यहाँ पे 100 लोग आ रहे हैं। तो ये ज्ञान से प्रभावित होकर के, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित होकर के देश के युवा जो हैं रक्त के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ और भी हमारे यहाँ पे शख्स मौजूद है। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, जो यहाँ पे रक्तदान हो रहा है, आप भी रक्तदान आप कर रहे हो? जी अभी तो नहीं, लेकिन काउंटिंग में नाम जो है काफी भक्तों के आ चुके हैं। अगर नंबर आ गया तो अगर रक्तदान भी कर सकते हैं। तो आप रक्तदान करना चाहते हो? जी जो यहाँ पे भाई साहब ने भी बताया कि ये भी रक्तदान करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जितने भी नौजवान भी दिख रहे हैं वो सब रक्तदान यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे जोरों से सेवा स्टार्ट हो रही है, और अभी डॉक्टर की टीम आएगी। डॉक्टर की टीम आ करके यहाँ पे इस टेबल में बैठेगी, फिर रक्तदान का आयोजन स्टार्ट होगा। हम आपको रक्तदान की एक एक चीज पे रूबरू कराएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर की टीम के पास। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे जो प्रक्रिया है वह पैरों रूप से चल रही है। तो यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे एक पेशेंट आए हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो आपका नाम क्या है? राजेश दास। सर, जो आज यहाँ पे रक्तदान शिविर लगा है, इसमें अभी तक कितने लोगों ने यहाँ पे रक्तदान में नाम लिखा चुके हैं? 40 से 50 के बीच में लिखवा चुके हैं सर। अभी स्टार्टिंग है? यस। अच्छा जी। तो लगभग आपको क्या अनुमान लग रहा है कि कितने लोग आ सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 200 से 250 के करीब आ जाएंगे। 200 से ऊपर। तो यहाँ पे जो रक्त दे रहे हैं, तो उनके लिए जो भगत हैं, और उनको मतलब ऐसी क्या प्रेरणा मिल रही है जो रक्तदान के लिए, अनुमान से देखा जाए तो लोग पीछे हटते हैं, लेकिन यहाँ पे बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जी संत रामपाल जी महाराज की दया है। इसमें जो भी भक्त आता है वो सिर्फ एक दान दीक्षा के तौर पे ब्लड डोनेट करते हैं। जैसे कोई 10 रुपए दान के देते हैं, तो यहाँ पे जैसे ब्लड डोनेट भी करते हैं। ये हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार, दया के हिसाब से सभी जो भी भक्त आते हैं वो ब्लड डोनेट करके जाते हैं। तो भाई साहब ने भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे जो रक्तदान शिविर के लिए जो भी यहाँ पे वस्तु होती है वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आपको पैकेट्स भी देखेंगे, पैकेट्स भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे एक सर मौजूद है, इनसे पूछते हैं। सर नमस्ते जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वराज सिंह, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर से हम आए हैं। सर जैसे कि आप ये जो कार्ड दे रहे हैं यहाँ पे, जो भी ब्लड डोनेट कर रहा है, तो इस कार्ड का क्या महत्व है, एक बार हमारे जरा दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो ये है कि ये परिचय पत्र है, आपने खून दिया, प्रशस्ति पत्र है। दूसरा ये है, आपको या आपके परिवार में किसी को भी ब्लड की जरूरत है, 3 महीने तक इस कार्ड पे बिना खून दिए खून मिलेगा। मतलब कि जो यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहा है उसको ये प्रमाण पत्र मिलेगा, और उसको अगर जीवन में कभी आवश्यकता होगी ब्लड की 3 महीने तक का, तो वो इसको दिखा करके ब्लड ले सकता है, ब्लड मिलेगा। जी जी। तो यहाँ पे जैसे कि देखने में आ रहा है संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं बढ़ चढ़ करके रक्तदान कर रहे हैं, इसके बारे में आप यहाँ पे क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ हमारे काफी कैंप लगे हैं, और जब भी कैंप लगता है हम लोग बड़े उत्साह के साथ में ब्लड देते हैं, और बहुत अच्छा कैंप रहता है यहाँ का हमेशा। मैं सराहना करूँगा संत रामपाल जी की कि उनका अनुयायी इतने प्रसन्नता से, इतनी उत्सुकता से खून देते हैं। सर वैसे अनुमान से, सर वैसे जैसे कि जो ब्लड होता है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता है, वो किसी पेड़ पौधे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, और यहाँ पे जो लोग ब्लड के लिए पीछे हटते हैं, संत रामपाल जी महाराज हर समागम में भगत जो उनके होते हैं वो आगे आते हैं। तो लगभग जो अभी तक जो संख्या रही है हाईएस्ट, तो वो कितनी क्या रही है, हमारे एक बार दर्शकों को बताएं। आपके कैंप की? हाँ, आपके कैंप में पिछली बार लगभग 150 यूनिट हुई थी। उससे पहले हम आए थे, तब भी यहाँ 200 के करीब हुई थी।
तो सर ने भी बताया है कम से कम यहाँ पे 200 यहाँ पे लोगों ने, यहाँ पे यूनिट ने रक्तदान किया है। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे हमारे पीछे यहाँ पे वो बेड्स लगे हैं जहाँ पे रक्तदान का शिविर यहाँ पे चल रहा है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे काफी लोग हैं, यहाँ पे एक भाई साहब से खड़े हैं, यंग से हैं, इनसे बात करते। सर नमस्कार जी। सतसेव जी। आप जी का नाम? शिवम दास। शिवम जी, आप कहाँ से हो? मैं सर जिला एटा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप क्या करते हो? सर मैं अभी तो फिलहाल में स्टडी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ परमात्मा की दया से भक्ति भी कर रहा हूँ। सर आपकी उम्र कितनी होगी? सर मेरी 22 ईयर। 22। तो इस 22 साल नौजवान में आप मतलब रक्तदान के लिए आप आगे आए हो, जबकि 22 साल की उम्र में एक माँ अपने बेटे को बोलती है कि बेटा रक्त नहीं देना है, अनुमान से यही होता आता है, लेकिन आप यहाँ पे आ रहे हो और रक्तदान के लिए कर रहे हो, तो ये आपको प्रेरणा कहाँ मिली? सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कम उम्र के लड़के होते हैं उनमें विशेषता ये होती है, उनके घर वाले भी उनको डांटते हैं, लेकिन वो जब सच्ची भक्ति से नहीं जुड़ते हैं, किसी सच्चे संत की शरण में नहीं जाते हैं, तो उनको फिलहाल डर लगता है कि मैं ब्लड दूंगा तो मेरे साथ कुछ हानि ना हो जाए मुझे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, जिनसे हमें ये बहुत अच्छी एक शिक्षा मिलती है कि हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए, और ब्लड डोनेशन करने के कितने बड़े फायदे हैं वो संत रामपाल जी महाराज ने बताए। आज हम जो भक्ति कर रहे हैं, ये ब्लड किसी जवान को मिलेगा जो आज हमारे देश की सीमाओं पर खड़े हैं, उनके लिए ये हमारे गुरुजी ने परोपकार का काम किया है। ब्लड देना मेरे तो बस की बात नहीं है, मैं कभी नहीं दे सकता, लेकिन आज जो हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, आज से नहीं, जब दास गुरुजी से 2014 में जुड़ा था, आज से मैं 15 साल का था जब से ब्लड डोनेशन करता चला आ रहा हूँ, आज तक मुझे कोई हानि नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा है, जो इनसे जुड़ता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली प्रेरणा होने लगती है, इस शरीर का होगा क्या, इसमें किसी काम का नहीं है ये शरीर इसी काम का है। इस पूर्ण संत की शरण में लगो और भक्ति करो, और बस जो संत बतावे वही करते जाओ, आपको कभी हानि नहीं हो सकती। तो यहाँ पे भाई साहब ने बहुत ही अच्छा और प्यारा सा उत्तर यहाँ पे बताया है। हालांकि इनकी उम्र तो काफी छोटी है, लेकिन फिर भी ये परोपकार के कार्य के लिए आगे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो यहाँ पे जो ब्लड यहाँ पे दे रहे हैं, इनसे हालांकि जानते हैं आखिर ये जो ब्लड दे रहे हैं कैसा क्या लग रहा है। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? जी मुकेश दास। अच्छा जी, कहाँ से हो आप? मैं ग्राम घटेले जिला हरदोई से हूँ। जिला हरदोई। तो सर जो आज आप यहाँ पे ब्लड डोनेशन यहाँ पे रक्त दे रहे हो, इसके बारे में आपको कैसे क्या प्रेरणा मिली, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। जी हमारे गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि इस शरीर का होगा क्या, हमें इससे जो है जितना भी हम परमात्मा के जो है रास्ते में लगा सके उतना ही हमारे लिए लाभदायक है। तो अभी आपने ब्लड दिया तो कैसा क्या लग रहा है आपको, क्या कमजोरी महसूस हो रही है या कैसा फील कर रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं हुआ भगत जी, हमें बहुत आराम, हमारे ये गंदा खून निकल जाएगा, बस हमारा जो है अच्छा खून तैयार होगा। ये एक परोपकार का कार्य है, तो आपको अंदर से भी कुछ अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ते रहते हो। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। जी मैं भगत समाज से यही कहना चाहूंगा कि अपना जो है आए और हमारे गुरु जी से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाएं। तो यहाँ पे भाई साहब ने भी काफी अच्छी बात बोली है, और यहाँ पे आप देख सकते होंगे काफी लोग यहाँ पे आपको ब्लड डोनेशन के कैंप में आपको रक्त देते हुए मिलेंगे। यहाँ पे कम से कम करीबन 10 से ज्यादा यहाँ पे जो कैंप में बेड है ये यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इन भाई साहब से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य दास है भगत जी। आदित्य जी, आपकी क्या उम्र है? मेरी 25 साल की उम्र है। सर 25 साल की उम्र में आप ब्लड दे रहे हो, आपको ऐसी प्रेरणा कहाँ मिली? सर ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी, हमारे गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज है, हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो जिससे हमें ये ब्लड डोनेशन करने से एक दूसरे के इंसान को इंसानियत समझ रहे हैं और दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। काफी अच्छी बात बताइए भाई साहब। तो अभी आपका ब्लड रक्त शिविर रक्त हो गया या अभी होना है? नहीं, मेरा अब मेरा ही नंबर आने वाला है इनके बाद। अच्छा जी, तो ये ब्लड के लिए यहाँ पे रेडी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे यहाँ पे जैसे कि जो भी यहाँ पे रक्त दान करता है उसके लिए यहाँ पे उसको किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी ना हो जाए, उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे आपको ये ठंडा है, ये गर्मी के लिए सबसे अच्छा लीची वाला ठंडा ड्रिंक है, और ये साथ में 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं केले भी दिए जा रहे हैं।
तो वो केले का भी कैरेट रखा हुआ है और यहाँ पे ये वो भगत है, सज्जन है जो यहाँ पे रक्त दे चुके हैं। तो एक बार इनसे जानेंगे आखिर इन्होंने ब्लड दिया, इनको कैसा क्या लग रहा है। सर नमस्कार जी। सर आज आपने इतना अच्छा कार्य किया है। जो आमतौर समाज में देखा जाए, अगर किसी के परिवार में कोई बीमार होता है तो उसके रिश्तेदार भी पीछे खड़े हो जाते हैं ब्लड देने के लिए, और आज आपने यहाँ पे संत समागम में ब्लड यहाँ पे दिया है, तो आपको कैसे क्या लग रहा है और ये जो अच्छी प्रेरणा है वो आपको कैसे प्राप्त हुई है। ये मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये रक्तदान दिया हूँ। और वरना तो लोग घबरा जाते हैं रक्तदान के नाम से, नहीं कर सकते। ये मालिक की, परमात्मा की दया है जो कि उन्हीं की वजह से, और कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई कुछ परेशानी नहीं हो रही है, पता ही नहीं चल रहा कि कैसे क्या हो रहा है। मैं भी पहले घबरा गया था, लेकिन मन में सोच के परमात्मा का नाम लेकर कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे परमात्मा है वो, उनकी महिमा में गुणगान नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपने हर व्यक्ति के जुबान से सुना होगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में। जो संत रामपाल जी महाराज ने जो उन्हें ज्ञान दिया है, उन्हीं ज्ञान की प्रेरणा से आज वो यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं। सर वैसे एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे कि आप जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं थे, तो क्या आप इस तरीके से, इस उमंग से क्या रक्तदान करने के लिए किसी अस्पताल में या किसी की मदद करने के लिए जाते थे? ये कभी नहीं गया सर, और ऐसे कई घटनाएं भी आई सामने रक्तदान देने के लिए लोगों ने कहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ। हाँ करके फिर पीछे हट जाते थे। लेकिन यहाँ मालिक का दया ऐसी है, लीला ऐसी है, यहाँ ऑटोमेटिकली परमात्मा की दया से सब, और कोई परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पे ये भाई साहब ने बताया कि जब वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं लिए थे, तब उन्हें जब कोई परिवार वाला या कोई उनके रिश्तेदार या कोई दोस्त उनको ब्लड लेने के लिए बुलाता था, तो भाई साहब टाला मटोली कर देते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान से प्रेरित होकर के ये स्वयं यहाँ पे आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ एक नौजवान यहाँ पे हैं जो कार्ड लेके अपना खड़े हैं, इनसे एक बार जानते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आर्यन दास है। सर उम्र क्या होगी आप? सर 18 साल। 18 साल। सर 18 साल की उम्र में यहाँ पे आप रक्तदान कर रहे हो? जी सर। तो जैसे कि 18 साल की उम्र बहुत कम होती है, और रक्तदान के लिए जो बच्चे होते हैं आपकी उम्र के होते हैं वो काफी पीछे हट जाते हैं, लेकिन आपको ऐसी क्या भी प्रेरणा मिल गई जो आप भी रक्त देने के लिए आगे आए हो? सर जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमें मतलब जो है ना कि हमें अब सामाजिक कार्य में भी अपने जो कदम रखने चाहिए। तो हम जैसे हमारे जवान है या कोई भी चीज है, मतलब जो हमारे डॉक्टर वगैरह हैं, कभी कभी हमारे जो भाई हैं उनको जरूरत पड़ती है ब्लड की, तो कुछ इमरजेंसी पड़ती है। आप देखा होगा आपने, कोई दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। हमारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ना गुटखा खाते ना शराब पीते, तो रक्त एकदम अच्छा होता है, स्वस्थ होता है। तो यहाँ पे काफी अच्छा कार्य है, जैसे कि आपने बताया है आप ब्लड दे रहे हो। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के समागम में नौजवान जो 18 वर्ष के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, वो यहाँ पे रक्त दे रहे हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ बने रहिए।